दोस्तों, जैसा कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार या बलात्कार कहें, ये तो आज की भाषा में आम भाषा हो गई है, क्योंकि न्यूज़पेपर भरा हुआ है इन सब घटनाओं से। लेकिन आज मैं आपको जिस तरह की कहानी सुनाने जा रही हूँ, वो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और ये सच्ची कहानी है। मैं पहले ही बता दूँ कि कोई काल्पनिक नहीं है। आप अगर इसको नेट पे ढूंढेंगे तो हो सकता है आपको मिल भी जाए ये कहानी। कहानी कम से कम 10 साल पुरानी है, लेकिन अभी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के जरिए मुझे पता चला, तो मैंने सोचा कि अपने ऑडियंस तक ये कहानी मुझे भी पहुंचानी चाहिए, इसलिए मैं कहानी लेकर के आई हूँ। एक अपने तरह की अनोखी कहानी है, जो आपने शायद पहले कभी ना सुनी हो। इस तरह की वो कहानी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल परिवार है सब सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, ये जो कहानी है आज की सच्ची कहानी है, ये पाकिस्तान के कराची की है। कराची में एक लड़का होता है जो कि ऐसे ही बेरोजगार घूम रहा होता है। उसको कहीं काम नहीं मिलता है। एक दिन वो भटकते-भटकते एक कब्रिस्तान के पास जाता है, और कब्रिस्तान में एक पहले से एक शख्स होता है जो वहाँ कब्रिस्तान में पेड़-पौधों की पानी डालने का काम करता है, या वहाँ के जो कब्रिस्तान है उसकी देख-रेख का जो काम करता है, वो उसको मिलता है और वो उससे कहता है कि ठीक है, तुम्हें अगर काम चाहिए तो तुम मेरे साथ चलो और कब्रिस्तान की देख-रेख करो, और वहाँ पर रह कर के मेरी हेल्प करना। रियाज़ नाम होता है उस लड़के का, जिसकी मैं कहानी आपको सुना रही हूँ। मैं जो कहानी सुना रही हूँ उसकी मैं जो न्यूज़ हेडलाइन का जो थोड़ा-सा पार्ट मुझे मिला है वो मैं यहीं ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। उस लड़के की फ़ोटो भी मैं ऐड कर दूँगी। तो उसको वहाँ पर कब्रिस्तान में अपने साथ रख लेता है, वहाँ की देखभाल के लिए, और जो पेड़-पौधे वगैरह होते हैं उनकी देखभाल के लिए वो अपने हेल्प करने के लिए उस लड़के को वहाँ पर रख लेता है, रियाज को। और वहाँ जो रहता है बंदा, उसका काम होता है पेड़-पौधों में पानी देना और कब्र वगैरह खोदने का, और भी बहुत सारे कब्रिस्तान में काम होते हैं, वो सारे वो देखता था। एक दिन की बात है, करीब महीने 2 महीने बीत जाते हैं, फिर एक दिन ये शख्स देखता है, ये वहाँ पर ही बना कर के लोग रहते थे, उसी के अंदर ही थोड़ा-सा दूर पे ही, मतलब कब्रिस्तान के दूर पे ही ये लोग रहते थे। तो एक दिन वो देख रहा होता है अंदर से कि जो उसका साथी होता है, जो उसको वहाँ पे लगाया होता है, वो कब्र को पैरों की तरफ से खोदता है और कब्र के अंदर चला जाता है। उसको ये देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि कब्र के अंदर गया, और गया तो वो तुरंत नहीं आया, करीब आधे पौने घंटे के बाद वो कब्र से बाहर निकला। उसने 1 बार देखा, 2 बार देखा, कई बार जब देखा वो चीज़ों को बार-बार रिपीट हो रही थी चीज़ें, तो उसने उनसे पूछा कि ये बताओ कि तुम कब्र के अंदर जाकर के करते क्या हो? तो उसने जो बताया उसको सुन कर के वो चौंका नहीं बल्कि खुश हो गया। मतलब उसको इतनी अच्छी बात ऐसे लगा जैसे कि खुशी मिल गई हो, इतना खुश हो गया कि मतलब खुशी का उसका ठिकाना नहीं रहा। उसने जब पकड़ा गया तो उसने ये बात बताई। उसने कहा कि मैं कब्र के अंदर जाता हूँ, और जो भी लेडीज़ बॉडी होती है उस कब्र के अंदर जाता हूँ, और मैं उस लाश के साथ बलात्कार करता हूँ, रेप करता हूँ। अब बताइए, जिंदा लोगों के साथ तो समझ में आता था, अब तो ये मुर्दा लोगों के साथ भी रेप होने की पहली घटना ये आई है, और ये कराची की है, पाकिस्तान की। अपने इंडिया में तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं सुनने को मिली है, लेकिन ये पाकिस्तान की खबर है, कराची शहर की। तो उसने जब ये सुना तो वो बड़ा खुश हुआ, और उसने सोचा कि मैं भी ऐसा करूँगा। तो जैसे ही शाम के 5 बजे के बाद कोई बॉडी आती, तो पता एक बता रहा था, कुछ सिंबल होता है जिससे हम लोग जान जाते थे कि लेडीज़ की बॉडी है, कुछ इस तरह का कपड़ा डाला जाता है या कुछ इस तरह का इंडिकेशन होता है जिससे ये पता चले कि ये जो कब्र है ये किसी औरत की है। तो जब वो कब्र औरत की होती है तो वो बस पैरों की तरफ से उसको खोदते हैं और अंदर कब्र में चले जाते हैं, और कब्र में जा कर के और अपना हवस पूरी करते हैं, लाश के साथ बलात्कार करते हैं। ये इनका सिलसिला चलता रहता है। करीब उसने बताया कि जब से वो वहाँ पर लगा था, अपने उस टाइम पीरियड से लेकर जब तक वो पकड़ा गया, उस टाइम पीरियड तक उसने करीब 48 लाशों के साथ उसने रेप किया, बलात्कार किया। लेकिन अभी खुलासा कैसे हुआ ये सुनिए। खुलासा ऐसे हुआ कि एक दिन ऐसे ही हुआ, वो नॉर्मल तरीके से कब्र को खोदता है और अंदर कब्र के अंदर जाता है और लाश के साथ बलात्कार कर रहा होता है। अचानक से जो लाश होती है उसके दाँत जो होते हैं वो चमकने लगते हैं, और जब दाँतों की तरफ देखता है तो दाँत चमक रहे होते हैं, और जब उसका दाँतों के बाद से जब उसके चेहरे पर, उसकी आँखों पर उसकी नज़र आती है, तो आँखें खुली होती हैं और आँखों से एक अजीब-सी रोशनी निकल रही होती है। वो ये देख कर के इतनी बुरी तरह से डर जाता है कि वो वहाँ से भागता है और भागते-भागते, मतलब कब्र से दूर तक वो ऐसे चिल्लाते हुए दहशत में भागता रहता है। वहाँ के लोगों को समझ नहीं आता कि इसको हुआ क्या है। उसके पहले तक उसका जो पार्टनर होता है जिसने उसको लगवाया था, वो कुछ नशे का आदी हो जाता है, तो उसकी डेथ हो चुकी होती है, वो अकेला होता है उस समय।
वो वहाँ से भागता है और जाके जब लोगों ने उसको पकड़ा कि क्या बात होगी, आखिर ये तो डरा सहमा सा क्यों है, ये तो कब्रिस्तान की देखभाल करता है। तो उसने जो वाक़या बताया उसको सुन कर के लोगों को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि यही लगा कि उसकी जान ले ली जाए। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि इस खबर को आए करीब 7-8 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये कहीं नहीं पता चला कि उस बंदे को कोई सज़ा मिली कि नहीं मिली। उसने ये बताया कि मैं कब लाश के साथ मैं बलात्कार कर रहा था और अचानक से उसके दाँत चमके और उसकी आँखें चमकने लगी, इसलिए मैं डर गया। वहाँ पब्लिक ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गई, नहीं तो हो सकता है कि पता नहीं उसके साथ क्या होता। फिर पुलिस के साथ वहाँ के लोगों ने जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को वहाँ दफनाया हुआ था कब्र में, लेकर के जाते हैं और हर एक कब्र के पास जा कर के जब उससे पूछा जाता है कि किस लाश के साथ तुमने बलात्कार किया, तो जब वो बताता कि ये इस वाली कब्र में, इस वाली कब्र में, इस वाली कब्र में, जब ऐसे बताता वो, तो जिस भी परिवार के सदस्य की वो कब्र होती, उन लोगों को इतना गुस्सा आता और इतना मतलब अंदर से ऐसा फ़ील करते कि बताओ, ये मरने के बाद भी ये हमारी जो घर की बेटी या बहन या बहू जो भी है, वो सुरक्षित नहीं है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा कोई भी मकसद ये नहीं था कि किसी के दिल को ठेस पहुँचे, बस इतना था कि जागरूक रहें आप, आपको सतर्क करना था। क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है ये जब हमको पता चलता है तो हमें थोड़ी-सी अवेयरनेस मिलती है। किसी के दिल को ठेस पहुँचाना मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था। अगर इस खबर के बारे में आप लोगों ने पहले भी कभी सुना हो या जानते हो, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।